यूपीएससी क्रैक करने के बाद फ्री होती है आगे की पढ़ाई। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फला आईएएस अधिकारी हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा है, या किसी आईएएस अधिकारी ने अपने सर्विसेज में रहते हुए अपनी हायर स्टडीज पूरी कर ली। तो मन में जरूर ये सवाल उठता है कि आखिर आईएएस बनने के बाद भी ऐसी क्या जरूरत है कि इंसान को और पढ़ाई करने की जरूरत पड़े। और साथ ही ये भी सवाल आता है कि क्या नौकरी में रहते हुए भी आगे की पढ़ाई की जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी क्रैक करने के बाद फ्री होती है आगे की पढ़ाई। तो दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो शायद कभी खत्म नहीं होती, या यूं कहें कि तब तक खत्म नहीं होती जब तक पढ़ने वाला पढ़ाई करना ना छोड़ दे। तो हमारे देश में भी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लिया जाता है, और जब बात आईएएस अधिकारी की हो तो उनकी पढ़ाई को तो कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आईएएस अधिकारी बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ये तो आप सबको पता है, लेकिन उनकी नॉलेज गैदरिंग और स्किल डेवलपमेंट का सिलसिला सिलेक्शन के बाद भी खत्म नहीं होता। तो सरकार ने उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी कई प्रकार के प्रावधान किए हुए हैं। तो यदि किसी आईएएस अधिकारी को ये लगता है कि उसे अपने काम को और बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए आगे थोड़ी पढ़ाई और करनी चाहिए, तो वो सरकार से अनुमति ले सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए सरकार ने कुछ नियम हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब तय किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत ही किसी आईएएस अधिकारी को आगे की पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आइए देखते हैं वो कौन से नियम है। अधिकारी आगे की शिक्षा के लिए 2 साल की सवैतनिक छुट्टी के लिए हकदार है, यानी इस दौरान उनका वेतन उन्हें मिलता रहेगा। तो काम पर लौटने के बाद उन्हें 3 साल तक सेवा से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं है। और ऐसा इसलिए है ताकि आप आगे की पढ़ाई करने के बाद उसको जस्टिफाई कर सके कि आपकी पढ़ाई देश और समाज की बेहतरी में योगदान करेगी या देगी। और यदि आप इस टेन्योर से पहले कहीं और नौकरी छोड़ते हैं तो आपको अपनी सर्विसेज में दिए हुए जो खर्च है वो पूरा सरकार को वापस लौटाना होगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। अधिकारियों को कम से कम 9 साल की सेवा, उत्तर पूर्व जो कैडर है उनके अधिकारियों के लिए 6 साल है, वो पूरी करनी होगी। सेवा से शैक्षणिक अवकाश 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 वर्ष है आप एक वर्ष करके ले सकते हैं या फिर एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कुल अवधि 24 महीने ही होगी। हालांकि यदि कोई अधिकारी पीएचडी करना चाहता है तो उन्हें इस अवधि में विस्तार भी दिया जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं वो विशेष रूप से आईएएस अधिकारियों के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अधिकारियों को सेवा से शैक्षणिक अवकाश के लिए सरकार के पास आवेदन करना होता है, और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम वो आगे बढ़ाना चाहते हैं उसे केंद्रीय स्थापना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय संबंधित कैडर नियंत्रण अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करते हुए मामले दर मामले के आधार पर किया जाता है। पाठ्यक्रमों को केवल तभी मंजूरी दी जाएगी जब वो सार्वजनिक हित में हो और सरकार के लिए प्रासंगिक भी हो। यदि अधिकारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सूचीबद्ध शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना चुनते हैं तो उन्हें अध्ययन के पहले साल के लिए $35,000 और दूसरे वर्ष के लिए $45,000 की जो धनराशि है वो प्राप्त वो कर सकते हैं। साथ ही साथ 31 से 100 के बीच रैंक वाले विश्वविद्यालयों के लिए अधिकारी पहले और दूसरे वर्ष के लिए $25,000 और $35,000 की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप ए सेवाओं के लिए अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और सभी नियमित एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए भी फंडिंग प्रदान की जाती है। विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची में यूके, यूएस, यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। तो जो अधिकारी पहले विदेशी प्रशिक्षण के लिए विदेश जा चुके हैं वो 5 साल की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं। सरकार कभी कभी उच्च शिक्षा को पूरी तरह से वित्त पोषित कर सकती है, जबकि अंत समय में ये केवल आंशिक वित्त पोषण प्रदान कर सकती है।
तो उम्मीद है कि अब आपको आईएएस अधिकारियों को हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करने के लिए प्रोटोकॉल्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप हमें ज़रूर बता दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।